शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान खतरे में है? कौन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मारना चाहता है? क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जान का खतरा माघ मेले में बता रहे हैं? पत्रकारों से बात करते वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान का खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे में उनका प्रशासन क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वह अपनी पालकी छोड़कर रात को वैनिटी वैन में रुकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस माघ मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस है, जिस माघ मेले में चप्पे चप्पे पर दूसरी एजेंसियां सुरक्षा दे रही हैं, जिस माघ मेले की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पर है, उस माघ मेले में हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य की जान अगर खतरे में है तो यह स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। ऐसा क्या हो गया कि शंकराचार्य की जान खतरे में है, वो भी किसी अपराधी से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से? क्या सच में उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मारना चाहता है? क्या सच में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से शासन के विपक्ष में बोलते रहते हैं, उससे उनकी जान खतरे में है? ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने कुंभ मेले के दौरान भगदड़ पर कड़ी आपत्ति जताई थी और साफ तौर पर कहा था कि सैकड़ों लोग कुचलकर मर गए कुंभ मेले की अव्यवस्था की वजह से। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मेला प्रशासन और पुलिस के ऊपर सीधा आरोप लगाया था और खुलकर गड़बड़ियों के बारे में बोल रहे थे। उस वक्त भी उनका विरोध हुआ था और अब जब वह माघ मेला में स्नान करने के लिए पहुंचे थे 18 तारीख को, तो पुलिस ने उन्हें अपने रथ से उतरकर पैदल स्नान करने के लिए कहा। उस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने विरोध जताया। उसके बाद हाथापाई की नौबत आई, उनके शिष्यों को पीटा गया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को पीछे धकेल दिया गया और पुलिस ने उनको 2 नोटिस भी भेज दिए कि उन्होंने माघ मेला में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कसम खाई कि जब तक मुख्यमंत्री खुद आकर माफी नहीं मांगते या उन्हें नहाने के लिए बाइज्जत नहीं लेकर जाया जाता, तब तक वह अनशन पर बैठे रहेंगे और वहां से हटेंगे नहीं। अब ये मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग पकड़ता चला गया और मुख्यमंत्री और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई। खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए और जो प्रशासन ने गलती की है उसके ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि अगर गलती हुई है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं होती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लगातार माघ मेले के इस घटना पर बोल रहे हैं और वह भी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर तमाम लोग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि योगी सरकार अलग अलग पड़ती हुई नजर आ रही है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी सरकार के खिलाफ, उनके प्रशासन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि शायद प्रशासन उनको मरवा दे। इसीलिए वह अपनी सुरक्षा के तहत रात में वैनिटी वैन में शिफ्ट कर गए हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने के लिए पहुंचेंगे? क्या प्रशासन के ऊपर कोई कार्यवाही होगी? क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद मनवा पाएंगे शासन और प्रशासन से? उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और ऐसे में माहौल बिगड़ने पर यूपी में बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। तो आने वाले समय में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी या क्या दिल्ली से कोई इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगा?